जादुई लिपस्टिक की खेती। सोनी अपनी माँ मीनाक्षी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद मीनाक्षी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। वो अपने घर का खर्चा और सोनी की पढ़ाई के लिए मंदिर के बाहर फूलों का व्यापार करती थी। वो वहाँ पर लोगों को खुले फूल और फूल माला बेचने का काम किया करती थी। इस तरह उनके घर का बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। एक दिन सोनी उदास मन स्कूल से वापस लौटी तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ मीनाक्षी बोली, क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? क्या स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ दिनों से मुझे स्कूल में मैडम जूतों के लिए बोल रही है और उन्होंने बोला है कि अगर मैं स्कूल में कल जूते नहीं पहन कर गई तो वो मुझे स्कूल में नहीं आने देंगी। और अब तो मेरी परीक्षा भी आने वाली है। ऐसे में मैं अपनी परीक्षा कैसे दे पाऊंगी? अगर मैम मुझे स्कूल में नहीं जाने देंगी तो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन बेटी तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक तुम्हें जूते लाने के लिए पैसे दे दूंगी। चलो अब मुँह धो लो और खाना खा लो। अब मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और टांड पर रखा हुआ एक छोटा सा संदूक निकालती है और उसमें से वो अपनी पुरानी सोने की पायल निकालती है और फिर वो जूते खरीदने के लिए और उस पायल को सुनार की दुकान पर गिरवी रख आती है। और फिर घर पर आकर, ये लो बेटी, जूते खरीदने के लिए पैसे। पर माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बताओ माँ। बेटी, मैंने अपनी सोने की पायल सुनार के पास गिरवी रखवा दी। माँ, आपने मेरे जूते खरीदने के लिए अपनी पायल गिरवी रखवा दी? कोई बात नहीं बेटी, बस तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन जाओ, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब देखना माँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी और आपको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सोनी पैसे लेकर बाजार से अपने जूते लेने के लिए जा रही होती है। वो जूते खरीदने जा रही होती है, तभी एक छोटी उम्र का लड़का अपना मुंह बांधे उसके पीछे आया और सोनी के हाथ से सारे पैसे छीनकर भाग गया। सोनी ने काफी दूर तक उस बदमाश का पीछा किया, लेकिन वो काफी दूर भाग गया था। ये सब देखकर सोनी जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं क्या करूं? अब मैं जूते कैसे खरीदूंगी? माँ ने अपनी पायल गिरवी रखकर मुझे पैसे दिए थे। अब मैं माँ का सपना कैसे पूरा करूंगी? मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? ये कहते हुए सोनी रोए जा रही थी। उस बदमाश का पीछा करते करते सोनी को पता ही नहीं चला कि वो जंगल के काफी अंदर पहुँच गई। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। तभी सोनी को अपने से दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। अरे, इतने घने जंगल में यहाँ किसका घर है? चलो चलकर देखती हूँ, और मुझे तो प्यास भी लग रही है। इतना बोलकर सोनी उस छोटी सी झोपड़ी की ओर जाने लगी। वो बाहर से दिखने में एक छोटी सी पुरानी मामूली झोपड़ी लग रही थी। सोनी ने जैसे ही उस झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खुला हुआ था। अरे, इस घर का दरवाजा तो खुला हुआ है, चलो अंदर चलकर देखती हूँ। ये बोलकर सोनी अंदर गई। सोनी ने अंदर जाकर देखा कि वहाँ बहुत सारा तरह तरह का सामान रखा हुआ था। जैसे ही सोनी ने वहाँ के सामानों को हाथ लगाने की कोशिश करी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ लड़की, खबरदार, अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। चलो अब बताओ, कौन हो तुम और बिना परमिशन के मेरे घर में कैसे आई? मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपसे बिना पूछे आपके घर में आई। मैं चलते चलते इस जंगल के काफी अंदर आ गई थी और मैं बहुत थक भी गई थी और मुझे प्यास भी लग गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सोनी की इतनी बात सुनकर वो जादूगरनी सोनी के सामने आ जाती है और वो जादूगरनी जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, वैसे ही सोनी के हाथ में पानी से भरा गिलास आ जाता है। अरे लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं? सभी लोग यहाँ आने से डरते हैं, तुम्हें इस जंगल में आने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा? वो दरअसल मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई। मुझे मेरी माँ ने जूते लाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन एक बदमाश मेरे सारे पैसे छीनकर भाग गया। उसी बदमाशों का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ पहुँची, लेकिन मैं घर जाकर माँ को क्या कहूँगी? माँ मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात मेहनत करती है, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी?
माँ के सपनों को कैसे पूरा कर पाऊंगी। ऐसा कहते हुए सोनी रोने लगी। सोनी की सारी बातें सुन और फिर उसे रोता हुआ देख जादूगरनी को उस पर दया आ गई। तभी वो बोली, तुम्हें पता है, बचपन में मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। फिर मैंने हमारे गांव की काली पहाड़ी के पीछे एक बड़ी बूढ़ी जादूगरनी से जादू सीखकर जादूगरनी बन गई। तुम्हें देखकर अब मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम फिक्र मत करो बेटी। अब तुम बहुत अच्छी जादूगरनी हो, फिर भी लोग आपसे क्यों डरते हैं भला? क्योंकि यहाँ के गांव वाले गलत सोचते हैं। गांव वालों को ये लगता है कि मैं कोई काला जादू करती हूँ। इसी डर से उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर अकेली इस जंगल में रहती हूँ। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सोनी के हाथों में एक लिपस्टिक आ गई। सोनी, ये जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को तुम हमेशा अपने पास रखना और हमेशा लगाए रखना। इसे लगाकर तुम जो भी अपनी इच्छा जाहिर करोगी, ये लिपस्टिक तुम्हारी हर वो इच्छा हमेशा पूरी करेगी। जादूगरनी की बात सुनकर सोनी बहुत खुश हो गई। जादूगरनी का धन्यवाद करके सोनी ने वो लिपस्टिक तुरंत लगा ली और बोली, हे जादू लिपस्टिक, मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। इतना बोलते ही सोनी अपनी पलक झपकते ही जादुई लिपस्टिक की मदद से अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर सोनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर उसकी माँ ने सोनी पर विश्वास नहीं किया। लगता है माँ, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अभी इस जादू लिपस्टिक से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मंगवाती हूँ। ये कहकर सोनी ने जादू लिपस्टिक से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। ये देखकर सोनी की माँ मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश हुई। अब उस दिन के बाद सोनी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई लिपस्टिक से मांग लेती। अब कुछ ही दिनों में जादुई लिपस्टिक की मदद से उनके घर की हालात ठीक हो गई। अब सोनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम देने लगी, जिसकी वजह से उसके स्कूल के टीचर्स उसे अब बहुत डांटने भी लगे। सोनी का दिन पर दिन सारा रूटीन बदलता गया। अब वो अपनी पढ़ाई पर तो जैसे मानो बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर के पीछे वाले खेत में खेल रही थी। खेलते खेलते सोनी गलती से वहाँ गिर गई। गिरते ही उसकी जेब से वो जादुई लिपस्टिक जमीन पर गिरकर टूट गई। ये देखकर सोनी बहुत रोई और बोली, अब मैं क्या करूँगी? मेरी जादू लिपस्टिक तो टूट गई। अब अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं कैसे पूरी करूँगी? सोनी रोते रोते दुखी मन से अपने घर वापस चली गई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सोनी अब अक्सर हमेशा खोई खोई सी रहने लगी। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो स्कूल जाना भी उसने बहुत कम कर दिया था। अपनी माँ के समझाने पर भी सोनी ने अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना कर दिया। ऐसे ही एक दिन माँ की बहुत डांट खाने के बाद सोनी उदास मन से उसी पीछे वाले खेत में गई। उसने वहां जाकर देखा कि उस जमीन पर खूब सारे लिपस्टिक चमचमा रही थी। ये देखकर सोनी चौंक गई। तभी वहां पर एक जादूगरनी आ गई और वो बोली, सोनी, ये अब एक जादुई लिपस्टिक का खेत है। मैंने ही उस दिन अपने जादू से तुम्हारी जादुई लिपस्टिक तोड़ दी थी। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जादुई लिपस्टिक मिल जाने के बाद तुम तो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई थी और तुम अपना कर्तव्य से बहुत ही पीछे हो गई थी। यहाँ तक कि तुमने अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना किया और तो और तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन उस दिन जब तुम्हारी वो जादू लिपस्टिक यहाँ खेत में टूटकर गिरी, उसी लिपस्टिक से ये जादू लिपस्टिक का खेत बन गया। सोनी को अब अपनी गलती का एहसास पूरी तरीके से हो गया और फिर उसने जादूगरनी से माफी मांगी। सोनी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है बेटा। अब से तुम अच्छे बनकर रहना और फिर से अपना अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी माँ को कहना कि इस खेत में से ये लिपस्टिक ले जाकर बाजार में बेचे। इससे तुम्हारे घर का खर्चा अच्छे से चलेगा। जी जादूगरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से चली गई और अब सोनी भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी और अब उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।